कैसे हैं आप सभी लोग। भाई इंडिया में 10th बोर्ड कोई एग्जाम नहीं होता, पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना उसका भूतिया त्योहार होता है। जैसे ही तुम 9वीं से 10वीं कक्षा के अंदर कदम रखते हो सब लोग तुम्हें ऐसे देखते हैं जैसे कि तुम चंद्रयान उड़ाने वाले हो। बेटा ये साल बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अब फोन साइड में रख दो। और कितने % का टारगेट है इस बार? अरे टारगेट मुझे ये नहीं पता कल कौन से जूते पहन के स्कूल जाना है। और स्कूल वालों का तो भाई अलग ही दिमाग चलता है। पहले बोलते थे एंजॉय योर स्कूल लाइफ, 10th में आने के बाद से बोल रहे हैं अब हंसी मजाक सब बंद। भाई यार क्लास चेंज हो रही है, मैं कौन सा फौज में भर्ती होने के लिए जा रहा हूँ। और टीचर्स का कॉन्फिडेंस देखो भाई, 2004 के नोट्स पढ़ा रहे होते हैं लेकिन डायलॉग ऐसे मारेंगे अगर अभी पढ़ाई शुरू नहीं की तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी। इन सबसे भी ज्यादा डेंजरस क्रिएचर है नोटिस लिखवाने वाली आंटी, हाथ में रजिस्टर, फेस पे गुस्सा और एकदम गवर्नमेंट ऑफिस वाली। सब लोग नोटिस लिखो। उस टाइम पे क्लास के बच्चे ऐसे लिखते थे जैसे विल प्रॉपर्टी बन रही हो, और अगर किसी ने बोल दिया ना मैडम रिपीट कर दीजिए बस, ऐसे देखती थी जैसे तुमने देश मांग लिया हो। बोर्ड के टाइम पे ना स्कूल का एटमॉस्फेयर किसी हॉस्पिटल के आईसीयू से ज्यादा सीरियस होता है। जो लड़का पूरे साल बेंच पे कंपास से टट्टू बना रहा होता है ना वो भी बोल रहा है ओ भाई पढ़ लेते हैं यार, चल आजा भाई परविंदर, अब बेंच सीन हो जाएगा। यार फनी बात तो ये है कि भाई लास्ट मौके पे पास भी हो जाते हैं ये लोग। और भाई सिंसियर बच्चा वो रिजल्ट के दिन कैलकुलेटर लेके परसेंटेज चेक कर रहा होता है अपनी। तो हाँ, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन हाई स्कूल और उसके असली ट्रूमा के बारे में। और भाई मेरा यकीन करो इस वीडियो में तुम्हें अपनी पूरी स्कूल लाइफ फ्लैशबैक में दिखने वाली है। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। जैसे ही 10th बोर्ड स्टार्ट होती थी ना भाई, स्कूल वाले बच्चों को स्टूडेंट कम एक्सपेरिमेंट ज्यादा समझने लगते थे। और एक और बात बताऊं, हर जगह पे ना मोटिवेशन क्विट्स लिखे रहते हैं स्कूल के अंदर, वर्क हार्ड इन साइलेंस, सक्सेस नीड्स सैक्रिफाइसेस। भैया हम स्कूल आए हैं या फिर स्टार्टअप खोलने? और भैया दूसरी तरफ प्रिंसिपल सर असेंबली के अंदर माइक पर डायरेक्टली इमोशनल डैमेज दे रहे हैं। 10th लाइफ का टर्निंग पॉइंट है बेटा, यह बहुत जरूरी है, इसके बिना जीवन में कछु नहीं हो सकता। और भाई इस स्पीच के दौरान ना बच्चे ऐसे चुप हो जाते हैं और एकदम सीरियस मोड में रहते हैं जैसे कल ही यूपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं। प्री बोर्ड, भाई ये वर्ड सुनते ही बच्चों की जो आत्मा है ना उनके शरीर को छोड़ देती है। टीचर ऐसे हाइप क्रिएट करती थी जैसे प्री बोर्ड फेल होने के बाद आधार कार्ड छीन के लात मार के देश से भगा दिए जाओगे। भाइयों और बहनों, इस बार प्री बोर्ड में जो भी फेल होगा उसका आधार कार्ड छीन के देश से भगा दिया जाएगा, बेदखल कर दिया जाएगा, लाते बजाए जाएंगे। अब क्यों बच्चों की आत्मा सुखाने पे लगे हो यार तुम लोग? जो बच्चे क्लास के बैक बेंचर्स होते हैं ना, जो कि शैतान के बच्चे होते हैं, भाई वो लोग भी एक दूसरे को देख के बोलते हैं चल भैया मजदूरी सीख लेते हैं। और भाई प्री बोर्ड का पेपर, प्री बोर्ड में टीचर पूरा का पूरा पर्सनल गुस्सा निकालते हैं बच्चों पे अपना। क्वेश्चन कुछ ऐसे आते हैं, एक्सप्लेन विद सुटेबल डायग्राम विद जस्टिफिकेशन। यहाँ पे चैप्टर का नाम याद नहीं है। और भाई मैथ वाली टीचर का तो अलग ही सीन चलता है, मैं यहाँ पे बहुत टफ पेपर बना रही हूँ। पर क्यों, घर पे झगड़ा हो गया है क्या? और एक तरफ टॉपर बच्चे, भाई वो तुमसे बोलेंगे यार पेपर बहुत ही खराब किया, फिर 80 में से 80 नंबर ही नहीं आते हैं। और हम जैसे लौंडे क्वेश्चन पेपर पे नाम सही लिख दिया भाई ने, इसकी बैंड की अब तो ओलंपिक पक्का। और घर पे आने के बाद हमारी माता श्री, पेपर कैसा गया? इंडियन बच्चों का डिफॉल्ट आंसर ठीक था, चाहे अंदर से आत्मा रो क्यों ना रही हो। भाई एग्जाम टाइम पे ना एक आंटी जैसी दिखने वाली टीचर जरूर आती थी भाई, हाथ में रजिस्टर लेके, फेस पे एटीट्यूड लेके, चलो सब लोग नोटिस लिखो। भाई स्कूल में जितना नोटिस लिखा है ना उतना तो किसी गवर्नमेंट ऑफिस में भी लिखना नहीं होता है। बोर्ड एग्जाम विल बी कमेंस फ्रॉम, और बच्चे ऐसे लिखते हैं जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशंस बना रहे हों। अगर कोई गलती से भी गलती हो गई ना, दोबारा लिखो बच्चों, नोटिस है या लव लेटर। और वो लाइन याद है तुम लोगों को, ब्लू ट्रांसपेरेंट पाउच ओनली अलाउड। उस टाइम पे लगता था एग्जाम नहीं एयरपोर्ट सिक्योरिटी होने वाली है। हम चलेंगे साथ साथ। तो अब आते हैं असली सर्कस के ऊपर। एग्जाम से एक रात पहले पूरे साल जो बच्चे बोलते थे कल से पढ़ूंगा, वो रात के 3 बजे से टेबल लैंप लगा के फिलोसफर बने पड़े हैं, किताबें खुली पड़ी हैं, दिमाग फटा हुआ है और व्हाट्सएप ग्रुप पे हल्ला हुआ पड़ा है। ओ भाई इंपॉर्टेंट नोट भेज दे, भाई वन शॉट भेज दे, भाई पास होने लायक बता दे यार बस। पूरी साल दूसरे बच्चों की पेनें चोरी करी है इन्होंने और एग्जाम से एक दिन पहले जान बचाने के लिए अपनी भीख मांग रहे हैं। और तो और यार एक दोस्त और होता है जो कि भाई बोलता है मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन एग्जाम वाली सुबह को जब वो मिलता है ना पूरा चैप्टर सुना देता है। ऐसे लोगों पे कभी यकीन मत करना, धोखेबाज होते हैं ये लोग।
और तो और एक रात पहले पढ़ने वाले बच्चे पास भी हो जाते हैं। कैसे? और पलविंदर भाई बस सोच जाते हैं और ऊपर वाले की कृपा 2 किलो देसी घी के लड्डू और भाई पास। इनको क्या पता, मैंने तो टीचर को घूस खिलाई है। मजाक कर रहा हूँ भाई, 10वीं में घूस नहीं चलती, अब चलने लगी हो तो पता नहीं, मेरे टाइम पे तो नहीं थी भाई। और दूसरी तरफ पढ़ने लिखने वाले बच्चे, इसकी बहन की पलविंदर पास हो गया। कैसे? बोर्ड की सुबह पूरे घर का एनवायरनमेंट चेंज, मम्मी एक्स्ट्रा प्यार करने लगती है, पापा मोटिवेशन स्पीकर बन जाते हैं और हमारे रिश्तेदार सडनली एक्टिव हो जाते हैं। बेस्ट ऑफ लक बेटा, अपने बेस्ट ऑफ लक की बत्ती बना लो भाई, पेपर देने जा रहा हूँ, सर्जिकल स्ट्राइक करने नहीं। और एग्जाम सेंटर के बाहर कोई बच्चा फॉर्मूले याद कर रहा है, कोई बच्चा कोने में बैठ के रो रहा है और कोई बोल रहा है भाई ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्या? अबे क्यों पूछ रहा है, अब ये टाइम थोड़ी ना बचा है तेरे पास। एग्जाम हॉल में एंट्री करते ही कॉन्फिडेंस 50% ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, क्योंकि पकड़ चेक करो इसकी। उस टाइम पे ना भाई सीधे से सीधा बालक भी खुद को क्रिमिनल फील करने लगता है। और इन सब के बाद जब तुम अंदर जाने लगते हो ना तो एक बोर्ड दिखता है जिसके ऊपर लिखा होता है ऑल द बेस्ट, उसके नीचे लिखा होता है राहुल लव्स पूजा। यार तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन ये देखने के बाद मेरा मूड एकदम फ्रेश हो जाता था भाई। और इसके बाद जैसे तैसे क्लास मिलती है, उसमें हम अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। उसके बाद सबसे पहला काम रोल नंबर्स भरना। भाई उसमें भी डर रहता है इंसान को, अगर गलत भर दिया तो क्या होगा। इन सब के बाद जब पेपर मिलता है ना तो भाई पहला पेज एकदम इजी लगता है, कॉन्फिडेंस हमारा हवा में चला जाता है। और जैसे ही हम दूसरा पेज खोलते हैं तो भाई पता चलता है ये कौन सी भाषा लिखी है इसमें। एक तो यार वैसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, और दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन टीचर्स ऐसे घूमती है जैसे क्लास में CID घूम रही हो। कोई बच्चा अगर थोड़ी सी भी अपनी गर्दन को इधर उधर घुमा लेता है तो टीचर तुरंत बोलती है डोंट लुक्स हियर एंड देयर। अरे मैडम बस चेक कर रहा हूँ मैं जिंदा हूँ या मर गया। शांति चारों ओर होगी शांति। भाई रिस्पेक्ट दो लेजेंड को, 34% बनी है लोंडे की। असली कॉन्फिडेंस इन्हीं लोगों में होता है भाई। इनका रिजल्ट आता है 34.1% और इनके रिएक्शन होते हैं भैया पास हो गए रे। पूरे घर वाले एक दूसरे को लड्डू खिलाने लगते हैं भाई। पापा इमोशनल हो जाते हैं, मम्मी मंदिर चली जाती है और बंदा बाइक पे, ओ पिंटू तेरा भाई पास हो गया, चल बैठ आप पार्टी करने चलते हैं। कितनी % बनी है यार तेरी? 34%। सच बता रहा हूँ भाई, ये लोग हैं जो खुश रहना जानते हैं। दूसरी साइड टॉपर बच्चे होते हैं ना जिनकी 99% बन जाती है, तो वो ये सोचते हैं कि यार शिट 1% कम रह गई, बन जाती तो 100 हो जाती पूरी। चेहरा ऐसे बनाते हैं जैसा अभी अभी ब्रेकअप हुआ है इनका। चलो ये भी फिर भी लड़के हैं, लड़कियों का तो हाल इससे भी बुरा होता है भाई। कोने में बैठ के रो रही होती है ये सोच सोच करके क्यों कहाँ रह गई हमारे 1%, नंबर कहाँ काटे हैं टीचर ने, उसके पीछे पड़ने को तैयार पूरी। भाई ऑल ओवर ये बात है कि 34% वाले लड़के खुश हैं और 98% वाली लड़कियां डिप्रेशन में जा रही हैं। इम्तिहान की घड़ी, इंडिया का नेशनल हॉरर फेस्टिवल डे। वेबसाइट इस दिन क्रैश हो जाती है, सर्वर्स डाउन चले जाते हैं, सब लोग रिफ्रेश हो जाते हैं और घर में साइलेंस। फिर किया जाता है परीक्षात्मक फल का खुलासा। उसके बाद तो भाई पूछो ही मत, घर में या तो सेलिब्रेशन होगा या फिर कुटाई होगी। और भाई दूसरी तरफ रिश्तेदार कितने आए भाई तुम्हारे, आपको कैसे पता चल गया रिजल्ट के बारे में? तो बस आज के लिए इतना ही। मेक श्योर तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कल मिलते हैं प्रिंसिपल ऑफिस में। बाय।